सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स हम लोग देख रहे हैं। इसमें से आज हम लोग देखेंगे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ फ्लावर। फ्लावर का जो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है उसको आज हम लोग देखेंगे। तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट या फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी बोल सकते हैं। और हम सभी को पता है कि फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन कार्पेल या पिस्टिल होता है, और कार्पेल या पिस्टिल के ग्रुप्स को गायनोसियम बोले जाते हैं। तो गायनोसियम इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट ऑफ अ फ्लावर। फ्लावर का फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट गायनोसियम है, और गायनोसियम को हम लोग मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। गायनोसियम को हम लोग मेगा स्पोरोफिल भी बोल सकते हैं। गायनोसियम दो तरह के हो सकते हैं। एक ऐसा गायनोसियम हो सकता है जिसमें सिंगल कार्पेल या फिर सिंगल पिस्टिल हो। यदि ऐसा गायनोसियम जिसमें सिंगल कार्पेल हो या फिर सिंगल पिस्टिल हो, उसको कहेंगे मोनोकार्पेलरी गायनोसियम। मोनोकार्पेलरी, मोनो मीन्स क्या होता है सिंगल, और कार्पेलरी दैट इज कार्पेल और पिस्टिल, मतलब गायनोसियम विच हैज सिंगल पिस्टिल दैट इज कॉल्ड मोनोकार्पेलरी। और मोनोकार्पेलरी का एग्जाम्पल है पीज और मैंगो। पीज और मैंगो मोनोकार्पेलरीज है। कुछ गायनोसियम ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा कार्पेल या फिर पिस्टिल होगा। यदि कार्पेल या पिस्टिल का नंबर एक से ज्यादा होगा तो उसको हम लोग बोलेंगे मल्टी कार्पेलरी। मल्टी कार्पेलरी मतलब क्या हुआ, मल्टी मीन्स मेनी और कार्पेलरी कार्पेल मतलब मोर देन वन कार्पेल। ओके, तो ऐसे गायनोसियम जिसके पास बहुत सारे कार्पेल हो दैट इज कॉल्ड मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम। और मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम भी दो तरह के होते हैं। एक गायनोसियम में बहुत सारे कार्पेल हैं, तो बहुत सारे कार्पेल में भी दो बातें आती हैं। कार्पेल आपस में फ्यूज हो या फिर फ्री हो। ओके, सभी कार्पेल आपस में फ्यूज हो सकता है या फिर फ्री हो सकता है। यदि कार्पेल फ्यूज होगा तो ऐसे कार्पेल को बोलेंगे सिनकॉर्पस। ऐसा गायनोसियम, ऐसा मल्टी कार्पेलरी गायनोसियम जिसमें कार्पेल फ्यूज हो उसको बोलेंगे सिनकॉर्पस। सिन मीन्स होता है फ्यूज और कॉर्पस मीन्स कार्पेल। ओके, और इसका एग्जांपल है टोमेटोज, हिबिस्कस, इन सब में फ्यूज कॉर्पस गायनोसियम पाया जाता है। ओके, और कुछ गायनोसियम ऐसे होंगे जिसमें कार्पेल फ्यूज नहीं होगा, मतलब फ्री रहेगा एकदम। एक कार्पेल फ्री है दूसरा कार्पेल से, इस कार्पेल को इस कार्पेल से कोई मतलब नहीं है। यदि फ्यूज है दोनों तो इसको सिन कॉर्पस, लेकिन यदि फ्री है दोनों, दोनों फ्री है ऐसे, तो इसको बोलेंगे एपोकॉर्पस। आप लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एपो मीन्स होता है फ्री। ओके, तो जिसमें फ्री कार्पेल रहेगा उसको एपोकॉर्पस बोलेंगे, और एपोकॉर्पस का एग्जांपल है लोटस रोज। ओके, चलिए चलिए अब हम लोग देखते हैं एक कार्पेल या फिर पिस्टिल का स्ट्रक्चर है। सिंगल कार्पेल और पिस्टिल का स्ट्रक्चर यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं, ये सिंगल कार्पेल है या फिर पिस्टिल है। कार्पेल का स्टैंडर्ड टर्म होता है मेगा स्पोरोफिल। कार्पेल को ही हम लोग बोलेंगे मेगा स्पोरोफिल। ओके, क्योंकि इसी के अंदर मेगा स्पोर बनता है। तो मेगा स्पोरोफिल या फिर एक कार्पेल में तीन पार्ट होता है जैसा आप लोगों को दिखाई पड़ रहा है। टॉप मोस्ट पार्ट की यदि बात किया जाए तो कार्पेल के टॉप मोस्ट पार्ट को स्टिग्मा बोला जाता है, और स्टिग्मा इज रिसीविंग एंड। ये पॉलन ग्रेन को रिसीव करता है। जो मेल गैमेट पॉलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर के फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में आएगा, तो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में कौन सा पार्ट मेल गैमेट को रिसीव करेगा, पॉलन ग्रेन को रिसीव करेगा, तो ये है स्टिग्मा। ओके, तो स्टिग्मा को बोला जाता है लैंडिंग प्लेटफॉर्म फॉर पॉलन ग्रेन। स्टिग्मा क्या है, ये लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म। ओके,
फॉर पोलन ग्रेन। तो स्टिग्मा पोलन ग्रेन के लिए लैंडिंग प्लेटफॉर्म का काम करता है। तो स्टिग्मा रिसीव कर लेगा पोलन ग्रेन को। और एक बात ध्यान में रखिएगा, स्टिग्मा सभी तरह के पोलन ग्रेन को रिसीव नहीं करता है। ओके, जो इसके स्पेसीज का होगा, जो जिसके वायबिलिटी होगा, कल हम लोग वायबिलिटी पढ़े थे पोलन ग्रेन का। ओके, तो इन सारी बातों को देख करके ही स्टिग्मा पोलन ग्रेन को कैच करेगा, रिसीव करेगा। ओके, इसके बाद स्टिग्मा के नीचे देखिए, जस्ट नीचे एक इलोंगेटेड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, बड़ा स्टाइल देके खड़ा है स्टिग्मा के नीचे। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं स्टाइल। ठीक है, स्टिग्मा हो गया, दूसरा पार्ट हो गया स्टाइल। ये है इलोंगेटेड पार्ट, इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट ऑफ अ कार्पेल। कार्पेल का इलोंगेटेड सिलेंड्रिकल पार्ट है। ओके, स्टाइल। स्टाइल के नीचे सबसे बेस में कार्पेल के बेसल पार्ट को ओवेरी बोला जाता है। ओके, और ओवेरी के अंदर में एक कैविटी होता है, एक स्पेस होता है, जिसको हम लोग कहते हैं ओवेरियन कैविटी, या फिर इसी को हम लोग बोल सकते हैं लॉक्यूल। ओके, लॉक्यूल क्या हो गया? कैविटी इनसाइड ओवेरी। इस कैविटी में, ओवेरियन कैविटी में या फिर लॉक्यूल में प्लेसेंटा ग्रो करता है। ओवेरियन कैविटी में प्लेसेंटा होता है और प्लेसेंटा में ओव्यूल ग्रो करता है। ओके, इस ओव्यूल के अंदर ही फीमेल गैमेट डेवलप करता है। तो यहाँ पे एक बात का ध्यान देना है, ओवेरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकता है या फिर एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। एक ओवेरी के अंदर एक भी ओव्यूल हो सकता है और एक से ज्यादा ओव्यूल भी हो सकता है। एक ओव्यूल किसमें पाया जाता है? तो जैसे व्हीट, पैडी, मैंगो, ओके, इसमें सिंगल ओव्यूल पाया जाता है। व्हीट, पैडी, मैंगो में आप लोग मैंगो देखे ही हैं, एक ही सीड होता है। मैंगो जब खाते हैं तो कितना सीड होता है? एक सीड। आगे आप लोग देखेंगे कि यही ओव्यूल सीड में डेवलप करता है। ओके, जो ओवेरी है वो फ्रूट में डेवलप करता है आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ओके, तो मान लीजिए यदि ओवेरी के अंदर एक ओव्यूल है तो एक ही सीड ग्रो करेगा। आप लोग मैंगो तो खाए ही हैं, बताइए मैंगो में कितना सीड होता है? सिंगल सीड। ओके, तो मैंगो में सिंगल ओव्यूल होगा, व्हीट में भी सिंगल होता है और पैडी में भी सिंगल ओव्यूल होता है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे भी ओवेरी होते हैं जिसमें कि बहुत सारे ओव्यूल पाए जाते हैं। जैसे आप लोग पपाया खाए हैं, पपाया में बताइए कितना सीड होता है? बहुत सारे सीड होते हैं। ओके, पपाया छोड़िए, वाटरमेलन खाए हैं, वाटरमेलन भी बहुत सारे सीड होता है। जब आप वाटरमेलन खाते हैं तो उसका सीड ही आपको तंग कर देता है, बार बार सीड निकाल के फेंकिए। ओके, तो एक वाटरमेलन में बहुत सारे सीड होते हैं, तो इसका क्या मतलब है? मतलब ये है कि उसके अंदर बहुत सारे ओव्यूल होंगे। ओके, और ऑर्किड्स भी होता है, इसमें मैनी ओव्यूल होता है। तो ओवेरी के अंदर सिंगल ओव्यूल भी हो सकता है और बहुत सारे ओव्यूल भी हो सकते हैं। ओके, ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम बोला जाता है। ओव्यूल को मेगा स्पोरेंजियम क्यों बोला जाता है? क्योंकि ओव्यूल के अंदर ही मेगा स्पोर डेवलप करता है, फीमेल गैमेट डेवलप करता है, तो इसलिए इसको मेगा स्पोरेंजियम बोलेंगे। और एक से ज्यादा ओव्यूल, एक से ज्यादा मेगा स्पोरेंजियम को मेगा स्पोरेंजिया बोलेंगे। ओके, इस मेगा स्पोरेंजियम के अंदर में फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप करता है या फिर एम्ब्रायो सेक डेवलप करता है। ये जो आप लोग देख पा रहे हैं, दिस इज एम्ब्रायो सेक, एम्ब्रायो सेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। ओके, इस फीमेल गैमेटोफाइट में ही फीमेल गैमेट होता है जिसको हम लोग एग बोलते हैं। अभी थोड़ी देर में इसका स्ट्रक्चर हम लोग डिटेल से देखेंगे। ओके, एक ओव्यूल या फिर मेगा स्पोरेंजियम का स्ट्रक्चर देखा जाए तो इस तरह का होता है, जिस तरह का आप लोगों को बोर्ड में दिख रहा है।
और इसका स्ट्रक्चर एनसीईआरटी में भी दिया गया है, आप लोग एनसीईआरटी का भी डायग्राम देख सकते हैं। तो जो पूरे ओव्यूल होता है, ओव्यूल ओवेरी के अंदर में प्रेजेंट होता है। तो ओवेरी के अंदर में ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच होता है। तो प्लेसेंटा से कैसे अटैच होता है ओव्यूल? प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू अटैच होता है। यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं एक स्टॉक है, ये पूरे ओव्यूल है। ओव्यूल प्लेसेंटा से एक स्टॉक के थ्रू अटैच होता है, इस स्टॉक के थ्रू। इस स्टॉक को हम लोग बोलते हैं फ्यूनिकल। ओके, तो फ्यूनिकल क्या हो गया? व्हाट इज फ्यूनिकल? और स्टॉक बाय विच ओव्यूल इज अटैच्ड टू द प्लेसेंटा। ओव्यूल जिस स्टॉक के थ्रू प्लेसेंटा से अटैच होगा, मेरे प्यारे बच्चों, इसको हम लोग फ्यूनिकल बोलेंगे। ओके, फ्यूनिकल ओव्यूल से किसी खास रीजन में अटैच होगा, किसी खास पॉइंट पे अटैच होगा। जैसे देखिए यहाँ पे अटैच होना है, इस खास पॉइंट पे। जिस पॉइंट पे अटैच होगा, इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे हाइलम। ओके, तो हाइलम हो गया रीजन ऑन द ओव्यूल टू विच फ्यूनिकल इज अटैच टू द ओव्यूल। ओके, मतलब बोल सकते हैं हाइलम एक जंक्शन है। किसके किसके बीच का जंक्शन है? फ्यूनिकल और ओव्यूल के बीच का जंक्शन है, दोनों को ज्वाइन कर रहा है। ओके, अब आ जाइए ओव्यूल की बात करते हैं। ओव्यूल का जो मेन बॉडी होता है, मेन ओव्यूल, उसको हम लोग बोलते हैं न्यूसेलस। ओके, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लियस मत बोल दीजिएगा इसको। ओके, दिस इज न्यूसेलस। ओके, तो न्यूसेलस क्या हो गया? ओव्यूल का मेन बॉडी होता है, और इसमें मास ऑफ सेल्स होता है, बहुत सारे सेल्स होते हैं, और इसके सेल्स रिजर्व फूड मटेरियल को स्टोर करके रखता है। सेल्स ऑफ न्यूसेलस आर अबंडेंट इन रिजर्व फूड मटेरियल। ओके, और ये जो न्यूसेलस है, ओव्यूल है, इसमें दो प्रोटेक्टिव लेयर भी होता है, एक भी हो सकता है, दो भी हो सकता है। ओके, एक या दो प्रोटेक्टिव लेयर से ये प्रोटेक्टेड होता है, सराउंडेड होता है। इस प्रोटेक्टिव लेयर को हम लोग इंटेगुमेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंट। ओके, तो इंटेगुमेंट क्या हो गया? प्रोटेक्टिव लेयर बाय विच न्यूसेलस इज सराउंडेड और प्रोटेक्टेड। न्यूसेलस प्रोटेक्टिव लेयर से सराउंडेड होता है, जिसको हम लोग इंटेगुमेंट कहते हैं। तो इंटेगुमेंट दो हो सकते हैं, एक इनर इंटेगुमेंट हो सकता है और दूसरा आउटर इंटेगुमेंट हो सकता है। ओके, और ये पूरे स्ट्रक्चर ओवेरियन कैविटी में प्रेजेंट है। ओके, ये तो ओव्यूल हो गया। ओव्यूल के अंदर में ही, सबसे अंदर में, ओव्यूल का मेन बॉडी न्यूसेलस है। न्यूसेलस के अंदर में एम्ब्रायोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट प्रेजेंट होता है। इसी एम्ब्रायोसेक में या फिर फीमेल गैमेटोफाइट में फीमेल गैमेट डेवलप होता है। ओके, तो चलिए हम लोग अब फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर थोड़ा डिटेल से देखते हैं। यहाँ पे आ जाइए, यहाँ पे आप लोग देखिए, ये फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है या फिर एम्ब्रायोसेक का स्ट्रक्चर है। एम्ब्रायोसेक का जो मैक्रोपाइलर एंड होता है, एक बात और देख लीजिए, मैक्रोपाइल क्या होता है और चलेजा क्या होता है। ये जो इंटेगुमेंट है, इंटेगुमेंट ओव्यूल को पूरे कवर्ड कर लिया होता है, लेकिन एक जगह जहां पे एक ओपनिंग होता है एट द टिप ऑफ ओव्यूल। ओके, ओव्यूल के टिप में देखिए एक ओपनिंग है, यहाँ पे इंटेगुमेंट नहीं होता है, इस ओपनिंग को बोला जाता है मैक्रोपाइल। ओके, मैक्रोपाइल क्या हो गया? एट द टिप ऑफ ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम of pore where integument is absent, that is called macropyle। और मैक्रोपाइल के अपोजिट एंड को, इस वाले एंड को चलेजा बोलेंगे। ओके, इसी मैक्रोपाइल के थ्रू पॉलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर इंटर करता है, मतलब मेल गैमेट फीमेल गैमेट के पास इसे मैक्रोपाइल के थ्रू ही इंटर करता है।
ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर या फिर एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर। ये हमारा एम्ब्रायो सेक का स्ट्रक्चर है, फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर है। माइक्रोपाइलर एंड में पहले एम्ब्रायो सेक को डिफाइन कर लीजिए, एम्ब्रायो सेक होता क्या है या फिर फीमेल गैमेटोफाइट होता क्या है। फीमेल गैमेटोफाइट एक ऐसा स्ट्रक्चर होता है जहां पे फीमेल गैमेट डेवलप करता है। ओके, फीमेल गैमेट के साथ साथ यहाँ पे एक्स्ट्रा सेल भी होता है। तो टोटल फीमेल गैमेटोफाइट में 8 न्यूक्लियस होता है, तो इसको बोलेंगे 8 न्यूक्लिएट, 8 न्यूक्लिएट। और 8 न्यूक्लियस के अलावा 7 सेल होता है। ओके, इसलिए बोलेंगे 7 सेल्ड। ओके, तो 8 न्यूक्लिएट 7 सेल्ड structure inside the ovule where female gamete develop, that is called female gametophyte। इसको कहेंगे फीमेल गैमेटोफाइट या फिर इसी को बोला था एम्ब्रायो सेक। जैसे मेल में बात करें, पॉलन ग्रेन, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमेट डेवलप करता है। ओके, तो पॉलन ग्रेन क्या हो गया, मेल गैमेटोफाइट हुआ। पॉलन ग्रेन मेल गैमेट नहीं है बल्कि मेल गैमेट को डेवलप करता है, तो इसलिए पॉलन ग्रेन हो गया मेल गैमेटोफाइट। ओके, उसी तरह यहाँ पे फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर फीमेल गैमेट डेवलप करता है। ओके, तो फीमेल गैमेटोफाइट के अंदर डेवलप करेगा। और फीमेल गैमेटोफाइट क्या होता है, 8 न्यूक्लिएट 7 सेल स्ट्रक्चर है। तो यहाँ पे देखिए 8 न्यूक्लियस जो होता है, 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइल एंड के तरफ होता है और 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की तरफ होता है और 2 न्यूक्लियस सेंटर में होता है। ओके, तो टोटल आप लोग देख पा रहे हैं 8 न्यूक्लियस है। और टोटल सेल की बात किया जाए तो 7 सेल है, क्योंकि सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस है एक ही सेल के अंदर इनक्लोज्ड है। तो ये एक सेल हो गया और 3 सेल माइक्रोपाइलर एंड की तरफ, 3 सेल चलेजल एंड की तरफ, टोटल 7 सेल हो गया। ओके, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ जो 3 सेल होता है, इस तीनों सेल को एग एपेरेटस बोला जाता है। कलेक्टिवली हम लोग तीनों सेल को बोलेंगे एग एपेरेटस। एग एपेरेटस में जो सेंट्रल सेल होता है, ये एग होता है, सेंट्रल सेल। ओके, मेन यही है फीमेल गैमेट, इसी की कहानी हम लोग को देखना है क्योंकि फर्टिलाइजेशन इसी की वजह से होता है। ओके, तो सेंट्रल सेल हो गया एग, और इन सेंट्रल सेल के दोनों साइड में गार्ड सेल होता है जिसको साइनर्जिड सेल बोला जाता है। ओके, तो एग सेल के दोनों साइड में साइनर्जिड सेल होंगे। इसके अलावे चलेजल एंड की तरफ, चलेजल एंड की तरफ भी 3 सेल होता है, 3 सेल स्ट्रक्चर। इन तीनों सेल को एंटीपोडल सेल बोलेंगे। ओके, एंटीपोडल सेल डीजेनरेट हो जाता है फर्टिलाइजेशन के बाद। और जो सेंटर में न्यूक्लियस है इसको बोलेंगे पोलर न्यूक्लियाई। ओके, सेंटर में जो 2 न्यूक्लियस है दैट इज कॉल्ड पोलर न्यूक्लियाई। दिस इज ऑल अबाउट फीमेल गैमेटोफाइट। यहाँ पे एक बातें और है, कौन सी बातें, ये जो साइनर्जिड सेल है, साइनर्जिड सेल में सेल्यूलर थिकनिंग होता है। ओके, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ देखिए, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ साइनर्जिड सेल में एक सेल्यूलर थिकनिंग होता है। इस सेल्यूलर थिकनिंग को फिलीफॉर्म एपेरेटस बोला जाता है। ओके, और ये फिलीफॉर्म एपेरेटस पॉलन ट्यूब को गाइड करता है एग के पास जाने में। ओके, एग कहाँ पे प्रेजेंट है उसे फर्टिलाइजेशन करने में यही फिलीफॉर्म एपेरेटस गाइड करता है। तो नीट में एक क्वेश्चन आया हुआ है फिलीफॉर्म एपेरेटस के बारे में कि फिलीफॉर्म एपेरेटस का क्या काम है। ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब को एग के पास जाने में फर्टिलाइजेशन के लिए। ये फीमेल गैमेटोफाइट का पूरे बातें हो गई। ओके, इसके बाद हम लोग देखेंगे कि आखिर फीमेल गैमेटोफाइट में पूरे फीमेल गैमेटोफाइट कैसे डेवलप होता है, इसमें मेगा स्पोर कैसे बनता है, एग कैसे बनता है। ओके, तो मतलब इसमें 2 प्रोसेस देखना है, एक मेगा स्पोरोजेनेसिस और दूसरा देखना है मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, अब हम लोग मेगा स्पोरोजेनेसिस स्टार्ट कर रहे हैं। मेगा स्पोर कैसे बनता है, तो आप सभी को पता है कि जो न्यूसेलस होता है ओव्यूल का मेन बॉडी होता है।
अभी ये जो न्यूसेलस है, न्यूसेलस के अंदर में ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, सपोज दैट अभी फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, अभी क्या है, सिर्फ मास ऑफ सेल्स है। ओके, इसी स्ट्रक्चर को मैं यहाँ पे ड्रॉ किया है, तो ये मास ऑफ सेल्स है, सिर्फ मास ऑफ सेल्स है न्यूसेलस में, ये फीमेल गैमेटोफाइट नहीं है, क्योंकि ओव्यूल है सिर्फ। ओके, जब ओव्यूल मैच्योर होता है तो मैच्योर ओव्यूल में कोई एक सेल, पूरे सेल में से कोई एक सेल, वही सिंगल सेल मेगास्पोर मदर सेल में डिफरेंशिएट होता है। ओके, और मेगास्पोर मदर सेल का साइज लार्ज हो जाएगा और इसमें डेंस साइटोप्लाज्म होगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस होगा। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि पूरे न्यूसेलस है, इसमें एक बड़ा सेल है और इसमें एक बड़ा न्यूक्लियस है और इसमें साइटोप्लाज्म होगा, बाकी सारा न्यूक्लियस सेल ज्यों का त्यों है। ओके, तो ये जो बड़ा सेल है इसको एमएमसी बोलेंगे, मेगास्पोर मदर सेल। मेगास्पोर मदर सेल में मियोसिस सेल डिवीजन होता है, मियोसिस सेल डिवीजन होकर के मेगास्पोर मदर सेल पहले 2 सेल बनाएगा, इसको डायड बोलेंगे, फिर 4 सेल में डिवाइड होगा, इसको टेट्रेड बोलेंगे। तो फाइनल स्टेज में एक मेगास्पोर मदर सेल 4 मेगास्पोर सेल बनाता है। ओके, तो इस प्रोसेस को बोला जाता है मेगास्पोरोजेनेसिस। व्हाट इज मेगास्पोरोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मेगास्पोर फ्रॉम मेगास्पोर मदर सेल इनसाइड ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर मेगास्पोर मदर सेल से मेगास्पोर सेल बनने के प्रोसेस को मेगास्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। ओके, अब इस मेगास्पोर में आप देख पा रहे हैं कि 4 मेगास्पोर है, 4 मेगास्पोर में 3 मेगास्पोर नॉन फंक्शनल होता है, 3 जो है नालायक है, किसी काम का नहीं है। ओके, जैसे क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट बैठे होते हैं, लेकिन ज्यादातर स्टूडेंट क्या होते हैं, नालायक होते हैं, कुछ ही स्टूडेंट होते हैं जो पढ़ने वाले होते हैं। ओके, फंक्शनल कम ही होते हैं। तो उसी तरह यहाँ पे 3 मेगास्पोर नॉन फंक्शनल है और इसके बाद एक मेगास्पोर फंक्शनल मेगास्पोर है। तो जो 3 नॉन फंक्शनल मेगास्पोर है ये डिजेनरेट हो जाता है और जो फंक्शनल मेगास्पोर है, फंक्शनल मेगास्पोर के जो न्यूक्लियस है वो फ्री न्यूक्लियर डिवीजन करता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन में माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और माइटोसिस सेल डिवीजन करके एक न्यूक्लियस से 2 न्यूक्लियस बना लेता है और दोनों न्यूक्लियस तुरंत अपोजिट एंड की तरफ मूव करता है। ओके, एक चलेजल एंड की तरफ और दूसरा मैक्रोपैलर एंड की तरफ। ओके, फिर दोनों न्यूक्लियस सीक्वेंशियली माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और 2 से टोटल 4 न्यूक्लियस बना लेता है। फिर ये चारों माइटोसिस सेल डिवीजन करता है और 8 बना लेता है। ओके, ये सीक्वेंशियल माइटोसिस सेल डिवीजन होता है और ये फ्री न्यूक्लियर डिवीजन होता है। फ्री न्यूक्लियर डिवीजन मीन्स सिर्फ न्यूक्लियस ही डिवाइड करता है, न्यूक्लियर डिवाइड होने के बाद इसमें सेल वॉल फॉर्मेशन नहीं होगा। ओके, सिर्फ न्यूक्लियर डिवाइड हुआ और दोनों एंड की तरफ मूव कर गया। ओके, फिर दोनों न्यूक्लियर डिवाइड किया तो टोटल इस तरह से आप देख पा रहे हैं 2 न्यूक्लियेट स्टेज, 4 न्यूक्लियेट स्टेज और 8 न्यूक्लियेट स्टेज में आ गया। जैसे ही 8 न्यूक्लियेट स्टेज में आता है तो अब सेल वॉल फॉर्मेशन स्टार्ट होता है और सेल वॉल फॉर्मेशन होगा तो सेल का इसमें ऑर्गेनाइजेशन होता है। पहले न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन होगा, न्यूक्लियस का ऑर्गेनाइजेशन होगा तो 3 न्यूक्लियस माइक्रोपाइलर एंड की तरफ रह जाता है और 3 न्यूक्लियस चलेजल एंड की तरफ और 2 न्यूक्लियस जो है सेंट्रल सेल में मूव कर जाता है। ओके, और तीनों न्यूक्लियस में सेल वॉल फॉर्मेशन होता है चलेजल एंड की तरफ और माइक्रोपाइलर एंड की तरफ और ये टोटल 6 सेल बना लेता है। देखिए 6 सेल और एक सेल सेंटर में। ओके, सेंट्रल सेल, तो टोटल 7 सेल स्टेज आ गया और 8 न्यूक्लियस, इसी को बोलेंगे एम्ब्रायोसेक या फिर फीमेल गैमेटोफाइट। तो इस तरह से देखिए एक फंक्शनल मेगास्पोर, वन फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रायोसेक बना जहाँ पे कि एग सिचुएटेड होता है। ओके, इस प्रोसेस को एम्ब्रायोसेक के अंदर ही फीमेल गैमेट प्रेजेंट है तो इस प्रोसेस को कहेंगे
मेगा गैमेटोजेनेसिस। मेगा गैमेटोजेनेसिस किसको कहेंगे? मेगा गैमेट बनने के प्रोसेस को, फीमेल गैमेट बनने के प्रोसेस को बोलेंगे मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, क्या हुआ मेगा गैमेटोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट फ्रॉम मेगा स्पोर इज नोन एज मेगा गैमेटोजेनेसिस। ओके, यहाँ पे एक बात और देखिए, टोटल 4 मेगा स्पोर में 3 मेगा स्पोर डिजेनरेट हो गया। फंक्शनल मेगा स्पोर कितना है? एक ही। और इस सिंगल मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हुआ है। ओके, तो इस डेवलपमेंट को बोला जाता है मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। मोनो मीन्स क्या होता है? सिंगल। ओके, तो सिंगल मेगा स्पोर से फीमेल गैमेटोफाइट डेवलप हो रहा है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट। ओके, कोई दिक्कत आप लोगों को? नहीं ना, इतना समझ में आ गया? तो यहीं पे फीमेल गैमेटोजेनेसिस, मेगा स्पोरोजेनेसिस और मेगा गैमेटोजेनेसिस की कहानी समाप्त होती है। ओके, थैंक यू सो मच।